हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुंजन स्टडी पॉइंट। आज हम केमिकल काइनेटिक्स कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के 2 वीडियोस में हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट कैसे निकालना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक रिएक्शन ले ली, हाइपोथेटिकल कोई भी रिएक्टेंट है A टू गिव्स प्रोडक्ट B। इनिशियली 0 टाइम पे हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया रिएक्टेंट का 5 मोल पर लीटर। फिर 5 मिनट के बाद हमने देखा कि फाइनल कंसंट्रेशन हो गया उसका 3 मोल पर लीटर। तो हमने यहाँ पे रेट निकाला। रेट किस पे निकाला? फिक्स कंसंट्रेशन पे। इसकी रिएक्टेंट A की जो फिक्स कंसंट्रेशन ली थी उस पर निकाला। तो देखा हमें पता है कि रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट में माइनस ब्रैकेट में 3 - 5 अपॉन में 2। तो ये आ गया 2/2 मीन्स 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड टाइम में हमने क्या किया, इसका जो फिक्स कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो चेंज कर दिया। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखा कि मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज करने पे क्या चेंज आ रहा है। तो सेकेंड टाइम में हमने सेम रिएक्शन ली और उसका कंसंट्रेशन चेंज कर दिया। कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज़ कर दिया 10 मोल पर लीटर पर लीटर कर दिया। 5 मिनट के बाद हमने देखा कि रिएक्टेंट 3 मोल पर लीटर ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमने रेट निकाला तो देखा कि माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस इसका ये फाइनल कंसंट्रेशन है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 5, यहाँ पे आ गया 7/5 1.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आया रेट। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 अलग अलग रेट आ रहे हैं। मीन्स अगर कंसंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं रिएक्टेंट की तो रेट भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे 5 मोल कंसंट्रेशन लिया था तो रेट आया 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, रिएक्टेंट की 10 मोल ले लिया तो यहाँ पे रेट आ गया 1.4 पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में x। तो ये x क्या है? ये जो x है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस x को ही हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। किसी भी रिएक्शन पे अलग अलग रिएक्टेंट का अलग अलग कंसंट्रेशन लेके उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, रेट में कितना चेंज आ रहा है, तभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं उसका। तो इसी टाइप के हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक फर्स्ट कैटेगरी का कुछ एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किया। उसमें हमने देखा कि A टू गिव्स प्रोडक्ट B ऐसी है। कंसंट्रेशन, जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली स्मॉल a तो हमने देखा कि रेट आया था हमारा R1। फिर हमने क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दी। तो हमने देखा कि रेट क्या हुआ, रेट भी 2 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट का। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हम 3 टाइम्स कर रहे हैं तो हमने देखा रेट भी 3 टाइम्स हो जा रहा है इनिशियल रेट का। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हम 4 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है इनिशियल रेट का। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन जिस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही जैसे 1 टाइम इंक्रीज़ हुआ कंसंट्रेशन तो ये रेट भी उतना ही इंक्रीज़ हो गया इनिशियल रेट का। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1।
क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन अगर 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो रेट भी 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ तो रेट भी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 1। इट मीन्स दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से हमने सेकेंड कैटेगरी के कुछ एक्सपेरिमेंट किए। सेकेंड कैटेगरी के एक्सपेरिमेंट किए, उसमें भी कोई हमने रिएक्टेंट लिया A जो कि प्रोडक्ट B दे रहा है, और यहाँ पे हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली A ले ली जिसमें रेट R1 था। अब हमने क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज किया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करके देखते हैं कि रेट में क्या चेंज आता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2A कर दी, तो रेट हमने देखा कि रेट हो गया 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। फिर हमने देखा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3A कर दी, तो रेट हो गया 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। फिर हमने देखा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4A कर दी, तो रेट हो गया 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। फिर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5A कर दी, तो रेट हो गया 25 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। अब यहाँ पे हमने इस कैटेगरी का कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो हमने देखा इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A थी तो रेट R1 था। अब कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया तो रेट 4 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट का, मीन्स कि 2 का स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज़ हो गया इनिशियल रेट का। अब उसके बाद हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी, तो रेट 3 का स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, मीन्स 9R1 हो गया। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर 4A कर दी, तो रेट 4 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट इंक्रीज़ हो गया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5A कर दी, तो रेट 5 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट इंक्रीज़ हो गया, मीन्स 25R1 हो गया। अब हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने देखा वो तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 है। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 2, मीन्स दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद थर्ड कैटेगरी के हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखते हैं क्या हुआ। थर्ड कैटेगरी का एक्सपेरिमेंट किया, रिएक्शन का टाइप यही था, A2 गिव्स प्रोडक्ट B। इनिशियली A का रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन स्मॉल a ले लिया मोल पर लीटर, तो रेट यहाँ पे R1 था। फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने फिर से क्या किया, डबल कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रेट क्या हो जाता है, 8R1 हो जाता है। फिर हमने देखा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर 3 टाइम्स कर देते हैं तो रेट हो जाता है 27 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। फिर हमने देखा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर 4A कर देते हैं तो रेट हो जाता है 64 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ओके, अब यहाँ पे हमें एक ट्रेंड दिख रहा है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया तो रेट कितना इंक्रीज़ हो रहा है, रेट 2 की पावर क्यूब टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है इनिशियल रेट का। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेट 3 की पावर क्यूब टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है इनिशियल रेट का। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर 4A कर दी, 4 टाइम्स कर दी, तो रेट इंक्रीज़ हो रहा है 4 की पावर क्यूब टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर क्यूब। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 3, तो इसे हम बोल सकते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम बोल सकते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम
फोर्थ कैटेगरी का कुछ एक्सपेरिमेंट किया। रिएक्शन का टाइप यही था, ए टू गिव्स प्रोडक्ट बी। और फोर्थ टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली ए मोल ले ली, ए मोल पर लीटर, और इसके अकॉर्डिंग रेट आया R1। फिर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करके देखी कि उससे रेट में क्या चेंज आता है। फिर से हमने क्या किया, रेट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो हमने देखा कि रेट में कोई चेंज नहीं आया, रेट वही है। फिर देखा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया, तो भी रेट में कोई चेंज नहीं आया, वही है। फिर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया, फिर भी रेट तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया। फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 टाइम्स कर दी, फिर भी रेट में कोई चेंज नहीं आया, सेम है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, रेट कांस्टेंट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी कर रहे हैं, कोई कितना भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन रेट चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 आ गया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमने कुछ अदर एक्सपेरिमेंट किया फिफ्थ कैटेगरी के हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शन का टाइप सेम है, रिएक्टेंट ए टू गिव्स प्रोडक्ट बी। अब हमने इनिशियली रिएक्टेंट कुछ ले लिया ए, और रेट आया इस पे R1। अब हम फिर से देखते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करके देखते हैं कि उससे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर दी इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो हमने रेट देखा 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने कर दी 16 टाइम्स, तो रेट हो गया 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 25 टाइम्स कर दी ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो रेट हो गया 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4A कर रहे हैं, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेट √4 जो कि 2 आएगा, √4 का √2 आएगा, तो 2 टाइम्स इनिशियल रेट का इंक्रीज़ हो गया है। वैसे ही अगर कंसंट्रेशन 16 टाइम्स इंक्रीज़ की, तो रेट √16 मीन्स 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है इनिशियल रेट का। और कंसंट्रेशन अगर 25 टाइम्स इंक्रीज़ किया है, तो रेट √25 मीन्स 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट इंक्रीज़ हुआ है। तो इससे हम यहाँ पे कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1/2। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 1/2, मीन्स दिस इज हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया हाफ ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से हम और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होगी और निगेटिव भी हो सकती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब हमने सिर्फ यहाँ पे एक कैटेगरी का रिएक्शन लिया था, एक टाइप ऑफ रिएक्शन लिया था, दैट इज़ ए रिएक्टेंट ए टू गिव्स प्रोडक्ट बी। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट मोर देन 1 है, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है ए + B टू गिव्स प्रोडक्ट सी,
अगर ऐसी रिएक्शन है तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं। A प्लस B टू गिव्स प्रोडक्ट C, ये रिएक्शन है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें दोनों रिएक्टेंट के टर्म में देखना पड़ेगा कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कंसंट्रेशन ए के कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर देंगे और बी का कंसंट्रेशन चेंज करते हुए देखेंगे कि रेट में क्या चेंज आ रहा है, किस ऑर्डर से चेंज हो रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है। सेकेंड टाइम हम बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देंगे और ए के कंसंट्रेशन को चेंज करके देखेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आ रहा है और उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या मिल रहा है। तो देखते हैं हम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंसंट्रेशन ऑफ ए है स्मॉल ए और बी का कंसंट्रेशन है स्मॉल बी और रेट है यहाँ पे R1। तो यहाँ पे अगर हमने ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी और बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया, और उससे हमने देखा कि रेट में क्या चेंज आ रहा है, R1 R2 R3 इसमें क्या चेंज आ रहा है और उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर X। मान लिया कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया X B के रेस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन X आया। उसके बाद सेकेंड टाइम क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A को हम चेंज करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट कर देंगे। A को चेंज किया, B ले लिया, फिर C कर दिया और B के कंसंट्रेशन को सेम रखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेट में क्या चेंज आया है, R2 R3। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि रेट क्या आया है, रेट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर मान लिया Y है। तो यहाँ पे मान लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन Y आया है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन X आया है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। अब यहाँ पे क्या है कि दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आए हैं X एंड Y। तो अब यहाँ पे किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस होल रिएक्शन का क्या होगा, तो उसके लिए ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर Y एंड B की पावर X। अब यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू X प्लस Y। इससे हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगा। ओके, इसी तरह से अगर हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसी है, अगर हमारे पास रिएक्शन A प्लस B प्लस C टू गिव्स प्रोडक्ट D, तो यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X, B की पावर Y और C की पावर Z। तो यहाँ पे X ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू A, Y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू B और Z ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू C। और इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज X प्लस Y प्लस Z, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट ही इंक्लूड कर रहे हैं, तो जनरली रिएक्टेंट ही इंक्लूड होगा।
हाँ, समटाइम्स प्रोडक्ट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ये रिएक्शन है जिसमें हमें डी मिल रहा है, डी फर्दर रिएक्ट करके हमें ए प्लस ई दे रहा है, तो ये फर्दर रिएक्टेंट बना रहा है। इट मीन्स कि ये जिस रेट से बनेगा फॉर्मेशन होगा डी का, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ए भी मिल रहा है, तो ये भी रेट को अफेक्ट कर सकता है, तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम डी को भी लिख सकते हैं, डी की पावर ए। तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा प्लस ए। ओके, अब हम देखते हैं इनिशियली हमने रिएक्शन ली थी, कोई भी रिएक्टेंट ए टू गिव्स प्रोडक्ट बी, जिसके लिए रेट क्या लिखा था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स। तो यहाँ पे एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब पहली चीज़ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बताया जा सकता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। अब हमें अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो जिसको हम बोलते हैं रेट इज़ इक्वल टू कैपिटल के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। अब ये के क्या है, ये के है रेट कांस्टेंट, ये कैपिटल के है रेट कांस्टेंट। अब क्या है कि रेट कांस्टेंट जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें देखते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करने के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा, और रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को हम देख के बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। रिएक्शन को देख के हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, लेकिन अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट गिवन है तो वो देख के हम बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखा कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। हमें के की यूनिट फाइंड आउट करनी है, रेट कांस्टेंट क्या है के, और रेट कांस्टेंट के की यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। अब हमें यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो यूनिट का हम टर्म ले लेंगे। रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर की पावर माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हम इसको कह सकते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एक्स पर सेकेंड। तो ये क्या है, ये है रेट कांस्टेंट की यूनिट, क्या, मोल पर लीटर
की पावर 1 माइनस एक्स पर सेकेंड। अब इससे हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट मिलेगी, देखते हैं कैसे। यहाँ पे रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ टर्म होगा और उसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एक्स पर सेकेंड। ठीक है, इससे हम इसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। देखते हैं, अब हमने सबसे पहले लिया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए x की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। x की वैल्यू ज़ीरो होती है तो हम इसकी यूनिट देखें, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ज़ीरो पर सेकेंड। तो k इज इक्वल टू हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो ज़ीरो ऑर्डर में क्या है कि x की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो यहाँ पे 1 माइनस ज़ीरो मीन्स 1, तो ये आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये यूनिट रेट कांस्टेंट की भी होती, रेट ऑफ रिएक्शन की भी होती है। तो ज़ीरो ऑर्डर के केस में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होगी, क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, x की वैल्यू 1 होती है तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर में 1 माइनस 1 पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी मोल, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 हो गया ज़ीरो। तो ज़ीरो जब पावर में आ जाता है तो ये क्वांटिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी और यहाँ पे पर सेकेंड यूनिट आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी पर सेकेंड। ओके, अब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर में x की वैल्यू हो जाती है 2। अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी पर मोल लीटर पर सेकेंड। 1 माइनस टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी पर मोल लीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में x की वैल्यू हो जाती है 3, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 पर सेकेंड। तो ये यहाँ पे कुछ क्वांटिटी होगी और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो मोल पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगी। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसके बाद तो हमने इस तरह से देखा। अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, हमने बताया था कि आप रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखकर बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एग्ज़ाम्पल लिया,
फॉर एग्जांपल रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट गिवन है 1.28 इंटू 10⁻³ पर मोल लीटर पर सेकेंड। K is equal to 5.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। K is equal to 7.8 इंटू 10⁻⁵ पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मिनट। K is equal to 2.9 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिट को देख के हम बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर यूनिट है पर मोल लीटर पर सेकेंड, तो ये किसका होगा, ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे मोल पर लीटर पर मिनट, अब मोल पर लीटर पर मिनट हो या पर सेकेंड हो, तो ये कब होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पे होता है। यहाँ पे पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मिनट, अब ये किसकी यूनिट होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होगी। और यहाँ पे पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर में की यूनिट होती है पर सेकेंड। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट को देख के, उसकी यूनिट को देख के बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है।